Question: vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 millimeter of mercury. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin where 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. Pure water का vapor pressure given है 17.535 millimeter of mercury. Glucose is dissolved in water. ग्लूकोज मतलब हो गया C6H12O6. दिस इज डिजॉल्व इन वाटर. और जो वेट ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व किया है, वेट ऑफ ग्लूकोज है 25 ग्राम. 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर. मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट है 450 ग्राम. कैपिटल W रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ सॉल्वेंट. नाउ फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर ऑफ solution. Vapor pressure of solution के लिए, now this glucose is a non-volatile solute. Therefore, vapor pressure of solution will be less than vapor pressure of pure solvent. So, lowering of vapor pressure, that is vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution, and then dividing this by vapor pressure of pure solvent gives the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. This represents mole fraction of solvent and this represents mole fraction of solute. Chi1 represents mole fraction of solvent and Chi2 represents mole fraction of solute. तो mole fraction of solute कैसे find out करेंगे? Mole fraction of solute के लिए moles of solute divided by total number of moles. Capital N denotes moles of solvent and small n denotes moles of solute. तो मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट. वेट ऑफ सल्यूट कितना गिवन है? वेट ऑफ सल्यूट गिवन है 25 ग्राम. तो 25 ग्राम ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज. अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा 6 एटम्स ऑफ कार्बन है तो 6 into 12 इज इक्वल टू 12 6 = 72. 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तो 12 into 1 ये हो गया 12 एंड देन 6 into एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16. 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 6 into 16. 16 6 = 96. तो ये टोटल आ जाएगा 180. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज हो गया 180 ग्राम पर मोल. तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज दैट इज 250 ग्राम डिवाइडेड बाई 180 ग्राम पर मोल. सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 180. दिस इज इक्वल टू 0.139 मोल्स. नाउ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है? वाटर है. वेट ऑफ वाटर गिवन है 450 ग्राम. तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर दैट इज 450 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल. सॉल्विंग, इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल कैंसल आउट. 18 into 25 विल बी 450 तो दिस विल बी 25. तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया 25 मोल्स. अब ये जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, दिस इज 0.139, दिस इज 0.139 and this is 25. Now moles of solute, that is 0.139 is very less in comparison to moles of solvent. तो डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सल्यूट को निगलेक्ट कर सकते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हो गया 0.0056. ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट गिवन है क्वेश्चन में 17.535 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हो गया 0.0056. दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एज गिवन इन द क्वेश्चन. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा 0.0056 इंटू 17.535 एंड यहाँ पे भी है 17.535. दिस इज इक्वल टू 0.098 and from this vapor pressure of solution will be equal to 17.535 minus 0.098.
which is equal to 17.44 millimeter of mercury. So this is the vapor pressure of solution of glucose in water. अगर डिनोमिनेटर में मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इफ वी इंक्लूड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन द डिनोमिनेटर, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो है ये हो जाएगा 0.139 डिवाइडेड बाई 25.139, and taking this value as mole fraction of solute and solving the question, again the value for the vapor pressure of solution will be the same, that is 17.44 millimeter of mercury, because this value, that is 0.139 in the denominator, is negligible, it can be neglected.